हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अर्पिता पाठक। आज बच्चों मैं आपके साथ बीएड सेकेंड सेम के मेथड से रिलेटेड एक कंटेंट आपके समक्ष शेयर करने जा रही हूँ कि जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करते हैं, जब हम शिक्षण की बात करते हैं, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग के समय हमें कुछ इनोवेशन की बात करते हैं कि नया नया कोई इनोवेशन करना चाहिए, कुछ नवाचार करना चाहिए, पढ़ने में या कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ नवाचार करना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ नवाचार के बारे में कि नवाचार क्या है। नवाचार क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए कुछ नए रचनात्मक या प्रभावी या सृजनात्मक या कुछ क्रिएटिव वर्क, तो ये होते हैं नया नवाचार। यानी नई सोच के साथ नई तकनीक को अपनाकर कोई कार्य करना, नई सोच के साथ नई तकनीक, नया कोई तरीका अपनाकर कोई कार्य को सृजन करना, ये नवाचार कहलाता है। तो नवाचार जो होता है, तो नवाचार के कुछ बिंदु हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। नवाचार मतलब नई सोच। तो जब हम कोई सोच की बात करते हैं, पारंपरिक सोच को हटाकर कुछ अलग सोचना, कोई ट्रेडिशनल मैथड्स वाइज ट्रेडिशनल चीज़ों को सोच के, जब हम कहते हैं ना रूढ़िवादी लोग, तो उस रूढ़िवादी धारणा को हटाकर हम कुछ नया सोचें, कुछ नया सोच हमारी हो। तो एक ये बिंदु होता है हमारे नवाचार को लेकर। फिर नई प्रक्रिया यानी न्यू प्रोसेस या न्यू मेथड्स। तो किसी कार्य को करने के लिए नया तरीका, नई मेथड, है ना। कोई मेथड भी नहीं होना चाहिए, पुरानी मेथड नहीं होना चाहिए। तो नई मेथड क्या हो सकती है? अगर हम पढ़ाने को ही लें तो नई मेथड होगी कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, है ना। तो ये इनोवेशन हो गया। या सेल्फ लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ाएं या मॉड्यूल के थ्रू पढ़ाएं बच्चों को, है ना। जैसे ये चीज़ें क्या होती हैं कि अभी अभी ये चीज़ें हमारे संज्ञान में भी आई है कि ये चीज़ें सभी टीचर यूज़ करते हैं। फिर समस्या समाधान, एक पहलू ये भी है कि समस्या समाधान, तो जटिल समस्याओं को हम क्या करते हैं, सरल करके रचनात्मक तरीके से उसका समाधान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कोई टॉपिक थोड़ा रिजिड रहता है, तो टीचर क्या करता है, वो बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने दे देता है या प्रोजेक्ट डिस्कस करता है या उसके लिए क्लास में उन बच्चों को मटेरियल मंगा के बनाना सिखाता है। मतलब उस कंटेंट को उसने ईजी कर दिया, है ना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये समस्या समाधान बच्चों का कर दिया, किसी कठिन टॉपिक को सरल करके प्ले करना। फिर है सुधार और विकास। तो किसी वस्तु के बारे में सुधार करना, करेक्शन करना, है ना। कोई भी सोच है या कोई टेक्निक्स है, कोई लर्निंग है या कोई वर्क है या कोई कंटेंट है, इसको हम सुधार भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन करके हम इसको बेहतर भी बना सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई पढ़ाने की टेक्निक होती है तो हम उसमें कुछ इनोवेशन करके उसको प्ले करते हैं, तो वो थोड़ी बेटर हो जाती है ना, बेटर हो जाती है। जैसे कोई डिजिटल तरीके से हम किसी को प्ले करें या स्मार्ट क्लास की बात करते हैं हम अभी, तो स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाएं, इसका उपयोग करें। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो उपकरण होते हैं वो इजीली प्राप्त नहीं होते, तब वहाँ पर हम लोग कुछ क्रिएशन करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, या कृषि में ड्रोन या सेंसर का उपयोग करें हम, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नवाचार जो होती है, नवाचार वो प्रक्रिया जो समाज और शिक्षा, उद्योग या किसी क्षेत्र में प्रगति की ओर संकेत करती है, सकारात्मक परिवर्तन लाती है या पॉजिटिविटी लाती है या मॉडर्नाइजेशन लाती है। तो नवाचार जो होता है वो नई सोच, नई तकनीक के द्वारा कोई पहल करना, कोई क्रिएटिविटी करना, ये सब चीज़ें नवाचार के अंतर कहलाती हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको नवाचार का कंसेप्ट और उसके पहलू कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।